हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आजकल तो ठंडी आ गई है और काफ़ी लोग जो है काफ़ी देर में उठते हैं सुबह। और हवा भी आजकल जो है थोड़ा सा कम चल रही है, तो पतंग जो है ज़्यादा नहीं उड़ रही है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग जो है घर से ऐसे लड़ाना भी नहीं चाहते हैं और सभी लोग जो है मैदान जाते हैं और मैदान से बहुत बढ़िया पतंग जो है आजकल लड़ रही है। जनाब हमारे गुड्डा साहब जो है अभी संडे के गए थे और उनके बेटे ने, अली ने, करीब जो है 3 सत्ता काटने से एक पतंग दूर जो है रह गए थे। वो हमारे ख्याल से तीसरे सत्ते में उनके हाथों में शायद डोरी वगैरह फंस गई थी या क्या था। बहरहाल जो है 3 सत्ता नहीं काट पाए थे। गुड्डा भाई आए थे तो हमें बता रहे थे कि 3 सत्ता जो है, हालांकि उन्होंने टोटल जो है पता नहीं 30 के ऊपर टिकट से जीत हासिल की थी। और बता रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी पतंग काट दी अली ने। वो ऐसे करके जाता है, अली अली की पेच जो होती है वो ऐसे करके जाता है और जैसे ही आप ऐसे नीचे करेंगे इतनी तेज़ी से ऐसे करके बाहर की तरफ लेके भागता है। यानी कोई भी सीधा गद्दा मार रहा है, बाहर खींच रहा है, इतनी पावर से खींचता है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो सबसे पतंगबाजी में मेन चीज़ होती है वो होती है पावर। और हमारे जैसे एज वाले आदमी के अंदर पावर नहीं आ सकती। हम टेक्निक से काटेंगे और हम गैपिंग, यानी जैसे एक होता है कि हम एकदम करीब सटा के डोर रखेंगे तभी हम खींचेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं खींचना पड़े, 2-3 हाथ खींच के और काम ख़त्म हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा या उसका हो जाएगा। लेकिन अली की जो पेच है वो कम से कम काफ़ी दूर से, यानी वो काफ़ी दूर से, जैसे एक होता है कि अगर आप लड़ा रहे हैं या आपका कोई दोस्त लड़ा रहा है या आपका कोई जानने वाला है जो करीब रहता होगा और उसके अंदर पावर है, तो एक यहाँ पे सोच आ जाती है कि हम इस पतंग को इतनी दूरी से खींच के गा। उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि जगह का लंबा होना ज़रूरी होता है और भागना बहुत ज़रूरी होता है। और एक होता है कि आदमी प्रैक्टिस कर लेता है एक जगह पे खड़े होके, जो भागने की ज़रूरत नहीं होती, और वो एक जगह पर ही इतनी पावर से खींच देगा। अगर वो पीछे हटेगा तो उसकी डबल पावर हो जाएगी। तो जो भाग रहा है उससे वो ज़्यादा अच्छा जो करीब में खड़ा होके अपनी पावर को सेट करता है, यानी पतंग उड़ा के और रोज़ जो है वो सेट करता है कि उसकी जो स्पीड है और जो सांस होती है, ये मेन चीज़ होती है हमारे अंदर की सांस। हम लोग जब खींचते हैं पतंग को यूं, तो आप देखिए हाँफने लगता है आदमी, ऐसे करके आए, या तो मतलब एकदम गला वला सूख जाता है। जैसे अभी हम अगर पावर से खींचेंगे तो हमारा गला सूख जाएगा। तो ये एक इंसान की एक एज के ऊपर डिपेंड करता है। अब एज का मतलब है कि करीब आप यानी 40 साल तक जो है बहुत अच्छे से और पावर से खींच सकते हैं। और जो आदमी कहता है 50 साल में भी आज लोग पावर से खींच रहे हैं, वो नहीं खींच पाते हैं। दरअसल उनके पास एक टेक्निक आ जाती है, और अगर कोई आदमी 21 खींच रहा है, वो 20 भी खींच देंगे तो आदमी कहेगा भाई क्या खींचा है इसने। आदमी ये नहीं देखेगा कि उसने टेक्निक से काट दी, क्या खींचा है। वो अपनी डोरों को, इसमें क्या होता है, जो पावर से खींच रहा है तो वो दूर से ही लेके निकल जाएगा। इतनी पावर होती है, इतनी तेज़ वो चलता है कि डोर उसकी खींचने से वो डोर झोल ओल नहीं उड़ता, वो साथ में डोर समेटते हुए चलती है। यानी कि जिसके अंदर दम है, यानी मान लिया कि अगर आप देखिए, मान लिया एक मिसाल के तौर पे आप 50 किलो का वज़न उठाइए, ठीक है। वज़न आप उठाएंगे तो कोई आदमी उठा के यूँ सीधा कर देगा ऊपर, और कोई आदमी का यहाँ पे ही रह जाएगा। यानी कि देखिए ये क्यूनी जो है मुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी ये वज़न ही है, पतंग जो है एक वज़न है। जो आदमी पतंग 50 किलो को ऐसे करके खींच दे रहा है सीधा हाथ, जैसे हमने किया तो वो जब पतंग को खींचता है इतनी पावर से, तो वो सारी डोर समेटती हुई चलती है। लेकिन अगला आदमी जो, मान लिया कि किसी की 21% की पावर, किसी की 20 है, तो 20 वाला क्या करेगा, वो देख तो रहा है कि ये पावर अपनी
जो टेक्निक है, यानी जो उसने याद रखा हुआ है कि अगर कोई बहुत पावर से आ रहा है तो कैसे काटना है, कोई ढीली की है तो कैसे काटना है, कोई चक्कर दे रहा है तो कैसे काटना है, ठीक है, कोई सीधा अंदर डुबो रहा है ज़मीन में तो कैसे काटना है, कोई बाहर ऐसे करके पेड़ा मारा है तो हमें कौन सा मारना है, गद्दा खींचना है, ठीक है। ये इसमें सिर्फ एक टेक्निक है। और ये कौन सा मुड्ढा काटता है, कौन सा मुड्ढा नहीं काटता, तो अगर देखा जाए तो सारे मुड्ढे काट देते हैं और सारे मुड्ढे कट जाते हैं। तो ये उस वक्त डिसाइड होता है जब हम जिस वक्त पतंग को लड़ा रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखा जाता है कि हम पावर से काट लेंगे या कि हम चला के काट लेंगे। पतंग को ऐसे ऐसे करके जो चलाया जाता है, तो पतंग को ऐसे करके, जब पतंग को हम डोर में ऐसे करके लेते हैं तो ऐसे जब करते हैं ना, तो पतंग को थोड़ा सा हाथ से भी ऐसे ऐसे करते हैं तो पतंग ऐसे ऐसे करके आगे आप देखे होंगे कि पतंग ऐसे चलती, वो होती है चलाना पतंग को। और पतंग को चुटकी जैसे चक्कर देना है, जो पतंग को एक बार ऐसे करके डोर छोड़ के चक्कर देते हैं, फिर ऐसे करते जाते हैं, तो वो जब एक बार चक्कर खा जाती है, फिर हम ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी डोर को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। पतंग को हाथ से थोड़ा सा इशारा भी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, देखें हाथ, तो वो पतंग ऐसे चक्कर खाती रहती है, ठीक है। और जब घुसना रहता है तो फिर हम उसको रोक के और फिर उसको चला के मुड्ढा बनाते हैं कि अगर हमें मुड्ढा अंदर जाना है कि ये तरफ जाना है, मुड्ढा बना के फिर ऐसे करके खींचते हैं बहुत पावर से, ठीक है। फिर जिधर की तरफ आपको घुसना है घुसिए, जिधर की तरफ पट करना है पट मारिए डोर दे के, इस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि अली ने जो 3-7 यानी ट्रिपल काट देता तो रिकॉर्ड बन जाता है। यहाँ पे अभी हमारे सामने तो किसी ने ट्रिपल सत्ता नहीं काटा होगा किसी न किसी ने, तो 3 सत्ता काटने से एक पतंग दूर था। बहुत ही पावर में उसने उनके जो अब्बू थे, पिताजी थे, वालिद साहब जो थे, उनके डैडी, वो बहुत ही प्रसन्न हो गए उससे कि आज जो उसने बहुत अच्छी अच्छी पतंग काट दी। गुड्डा भाई आते भी हैं हमारे पास और बातचीत होती है, कई मास्टर साहब जो है बहुत अच्छी अच्छी पतंग काट दी। हमने बताया भी कि चूँकि उसकी खींच हमने देखा, वो जज्बाती है और जज्बात में आदमी जो है क्या होता है कि वो पतंग कटे ही ना। अगर वो बहुत थोड़ा सा रिलैक्स हो के पतंग लड़ाए तो वो पतंग कट नहीं सकता। लेकिन वो क्या होता है कि जवानी तो ऐसा खून होता है कि बस उसको समझा ही सकते हो, वो करेगा वो अपना ही। बहरहाल उसने जो है बहुत अच्छा काटा, वजह थी कि पावर से। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग भी जो है जो लोग इस लायक नहीं है कि जो पावर से नहीं लड़ाते, तो वो अपना दिमाग चला के लड़ाएं कि हमें इस कैसे काटना है इसको। अगर कोई पावर से खींच रहा है, कोई ढीली किए हुआ है, कोई तेज़ सीधा खींच रहा है, बाहर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है, तो ये उस वक्त डिसाइड होता है जब हम लोग पतंग को लड़ाने लगते हैं, ठीक है। बस ये याद रखो कि ये मुड्ढा काटने वाला, ये कटने वाला है, लेकिन हमें जगह का डिसाइड करना रहता है। तो आप लोग भी जो है जब भी अगर पतंग लड़ाने जाए उसी टाइम जो है डिसाइड करना रहता है कि कहाँ पे कौन सी पेच करनी है। और अगर खींच के करने वाली जगह है तो आप खींच के करिए। अगर कभी कभी होता है कि आपकी छत मालूम पड़ा कि 2 ही मीटर की है, 3 मीटर की है, तो उसमें बहुत पीछे नहीं भाग सकते हैं। तो उस पे जो है क्या होता है कि उस पर फिर सटा के डोरी रखना चाहिए, ना कि यहाँ से हम जो है पतंग को ऐसे मार के निकल जाए। यहाँ से अगर हम दूरी से चाहते हैं कि दूरी से मार के निकल जाएं, दूरी से खींच लें, तो खींच तो नहीं सकता, लेकिन गद्दा सटीक पड़ जाता है। दूरी से खींचेंगे तो उसको इतना मौका मिल जाता है कि वो भी गद्दा मार देगा। तो गद्दे वाला जो है वो बहुत दूर से लेके चलेगा, तब भी उसका अगर जगह पीछे है तो बहुत अच्छे से काट देगा। तो आप लोग भी अपनाइए ट्रिक को और देखिए कैसे आप लोग जो है सेट हो जाते हैं, पतंग काटने लगते हैं। और आजकल तो त्यौहार वगैरह भी चल रहा है, आप लोग सब बिज़ी होंगे। और हमारे ख्याल दीपावली पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छी पतंग लड़ाई होगी, अगर हवा रही होगी। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं जहाँ तक पहुँचती होगी, तो काफ़ी जगह पे हवा थी, काफ़ी जगह पे नहीं थी। और आजकल तो हवा इसलिए भी नहीं रहती, कोहरा गिरता रहता है।
कोहरे की वजह से हवा तो रहती है, यानी बस बीच में थोड़ी सी रहती है कि आदमी पतंग को उड़ा के ताने रहेगा, वो पतंग ऐसे हिलता रहता है, तेज़ हवा नहीं रहती। और सभी लोग आजकल, ठंडी है, गर्मी में इतना जगते हैं, आज अब ठंडी है तो वो देर तक सो लेते हैं, सोचते हैं कि सो लेते हैं, ज़्यादा पतंगबाज़ी तो होती रहेगी। और अभी ज़्यादातर संडे की पतंगबाज़ी हो गई, चूँकि पहले लॉकडाउन था इसकी वजह से रोज़ होती थी, अभी संडे संडे हो गई है। और हमारे तरफ के भी मेंबर आजकल बाहर जा रहे हैं और बाहर बहुत अच्छी पतंग लड़ा के आ रहे हैं, 30-30 टिकट, 25-25 टिकट ऐसे बढ़ के आ रहे हैं, सत्ता 2-2 सत्ता, 3-3 सत्ता भी कट जाता है अपोजिट पार्टी का। और अभी लड़ा के आए थे हमारी तरफ की टीम, वो जो है बाहर गई थी, लड़ा के आई है, और करीब 3 दिन लड़ा था मैच, तीनों दिन जीत के आए हैं, और फिर से टूर जाने वाला है बाहर, शायद कानपुर या फैज़ाबाद कहीं पे भी जाएगा, तो उम्मीद करते हैं वहाँ से भी जीत के आएंगे। और आप सभी लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छी पतंगबाज़ी करेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और जिसके हाथ में पावर है वो ज़्यादा ही काट लेता है, और जिसके पास टेक्निक है और थोड़ा मीडियम पावर भी है तो वो भी बहुत काट लेता है। अब बीच वाले जो रहते हैं वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, हम इधर मारें, उधर मारें, ऊपर खींचें, नीचे खींचें। तो आप पहले सीखिए पतंग का मुट्ठा कैसे काटता है, कटता है, उसके बाद आप, उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे और बहुत ज़्यादा पतंग काटेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।